कभी कभी किसी बड़े बदलाव के लिए हजारों लोगों की जरूरत नहीं होती, केवल कुछ ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो कठिन समय में भी हिम्मत न हारें। ये कहानी ऐसे ही कुछ लोगों की है जिन्होंने अपने छोटे से गांव की किस्मत बदलने का फैसला किया। एक समय की बात है, पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, सूरजपुर। गांव बहुत सुंदर था, चारों ओर हरे भरे पेड़, खेतों में लहराती फसलें और पास से बहती एक छोटी नदी गांव की सुंदरता बढ़ाती थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से गांव की हालत खराब होती जा रही थी। नदी सूखने लगी थी, खेतों में पानी नहीं था, गर्मियों में गांव के कुएं भी सूख जाते थे। लोगों को पीने का पानी लेने के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। गांव के अधिकांश लोग गरीब किसान थे, उनकी जिंदगी खेती पर निर्भर थी। जब बारिश अच्छी होती तो फसल हो जाती और घर में चूल्हा जलता। जब बारिश कम होती तो पूरा गांव परेशान हो जाता। गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था जिसका नाम हरिया था। उम्र अधिक होने के बावजूद वह हमेशा मेहनत करता था। उसका एक बेटा था, मोहन। एक दिन मोहन ने अपने पिता से कहा, बाबा, अब इस गांव में कुछ नहीं रखा, मैं शहर जाना चाहता हूँ। वहाँ काम मिलेगा तो जिंदगी बेहतर हो जाएगी। हरिया ने बेटे की ओर देखा और बोला, बेटा, शहर जाना गलत नहीं है, लेकिन अगर हर कोई गांव छोड़ देगा तो गांव को कौन बचाएगा। मोहन चुप हो गया। हरिया ने आगे कहा, समस्या बड़ी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम कोशिश ही न करें। मोहन ने कहा, लेकिन बाबा, हम अकेले क्या कर सकते हैं। हरिया मुस्कुराया और बोला, अकेला आदमी बहुत कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कुछ लोग मिल जाएं तो बड़ी मुश्किल भी छोटी हो जाती है। एक छोटी सी बैठक। अगले दिन हरिया गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने गांव के लोगों से कहा कि शाम को सभी वहां आएं। शाम को करीब 100 लोग वहां जमा हुए। हरिया ने कहा, हम सब रोज पानी की कमी की शिकायत करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी इसे दूर करने की कोशिश की। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। एक आदमी बोला, हम क्या कर सकते हैं, पानी तो भगवान के हाथ में है। दूसरे ने कहा, सरकार को कुछ करना चाहिए। तीसरा बोला, हम गरीब लोग हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। हरिया ने सबकी बातें सुनी। फिर उसने कहा, ठीक है, अगर हम में से कोई कुछ नहीं करेगा तो समस्या भी ऐसे ही रहेगी। भीड़ में से केवल 5 लोग आगे आए। वे थे मोहन, उसकी बहन गौरी, शिक्षक श्यामलाल, किसान रघु और गांव की बुजुर्ग महिला जमुना। हरिया ने उन 5 को देखकर कहा, बस, मुझे इतनी ही जरूरत थी। लोग हंसने लगे। एक आदमी ने मजाक करते हुए कहा, इतने बड़े गांव को ये मुट्ठी भर लोग बदलेंगे। हरिया ने शांत स्वर में कहा, कभी कभी मुट्ठी भर बीज ही पूरा खेत हरा कर देते हैं। पहला कदम। अगली सुबह 6 लोग गांव के पास सूखी नदी के किनारे पहुंचे। उन्होंने देखा कि नदी का रास्ता मिट्टी और पत्थरों से बंद था। श्यामलाल ने कहा, अगर हम नदी का पुराना रास्ता साफ कर दें और बारिश का पानी रोकने के लिए छोटे छोटे बांध बनाएं तो शायद पानी फिर से जमा हो सकता है। मोहन बोला, लेकिन इतना काम हम 6 लोग कैसे करेंगे। जमुना हंसकर बोली, आज 6 हैं, कल 12 भी हो सकते हैं। सभी काम में लग गए। वे सुबह से दोपहर तक मिट्टी हटाते, पत्थर जमा करते और छोटे छोटे जल रोक बांध बनाते। गांव के लोग उन्हें देखकर हंसते थे। देखो, पानी बचाने निकले हैं। अरे, बारिश ही नहीं होगी तो पानी कहाँ से आएगा। लेकिन उन 6 लोगों ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। वे रोज काम करते रहे। पहली परीक्षा। कुछ दिनों बाद गर्मी और तेज हो गई। गांव का एकमात्र बड़ा कुआं भी लगभग सूख गया। लोग परेशान हो गए। मोहन ने कहा, अब तो लोग हमारा मजाक और उड़ाएंगे। हरिया ने कहा, नहीं बेटा, असली परीक्षा अब शुरू हुई है। अगले दिन उन लोगों ने गांव के घर घर जाकर लोगों से कहा कि पानी बर्बाद न करें। उन्होंने बच्चों को भी समझाया कि नल खुला न छोड़ें। कपड़े और बर्तन धोते समय जरूरत से ज्यादा पानी इस्तेमाल न करें। गौरी ने गांव की महिलाओं के साथ बैठक की। उसने कहा, अगर हम पानी की एक एक बूंद बचाएंगे तो हमारे बच्चों को दूर पानी लेने नहीं जाना पड़ेगा। धीरे धीरे कुछ महिलाएं उनके साथ जुड़ गईं। अब 6 की जगह 15 लोग हो गए थे।
बारिश का इंतजार। आसमान में बादल दिखाई देने लगे। गांव के लोगों को बारिश की उम्मीद जगी, लेकिन पहली बारिश बहुत कम हुई। कुछ लोग बोले, देखा, इतनी मेहनत बेकार गई। लेकिन श्यामलाल ने नदी की ओर देखा। वहां पानी थोड़ा थोड़ा जमा था। उसने खुशी से कहा, हमारी मेहनत बेकार नहीं गई। पहली बार गांव के लोगों ने देखा कि उनके बनाए छोटे बांधों में बारिश का पानी रुक रहा था। अगले कुछ दिनों में बारिश बढ़ गई। इस बार गांव के पास का तालाब पानी से भरने लगा। सूखी नदी में भी पानी की पतली धारा दिखाई देने लगी। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। गांव में बदलाव। कुछ महीनों बाद सूरजपुर की तस्वीर बदलने लगी। तालाब में पानी था, कुएं का जलस्तर बढ़ गया था। खेतों में फिर से खेती होने लगी। जिन किसानों ने गांव छोड़ने का फैसला किया था, उन्होंने भी खेती शुरू कर दी। मोहन, जो शहर जाने की सोच रहा था, अब गांव में ही रहकर किसानों की मदद करने लगा। एक दिन वही आदमी जिसने उन 6 लोगों का मजाक उड़ाया था, हरिया के पास आया। उसने सिर झुकाकर कहा, हरिया भाई, हम गलत थे। हमें लगा था कि कुछ लोग कुछ नहीं बदल सकते। हरिया मुस्कुराया, गलती मान लेना भी बड़ी बात है। वह आदमी बोला, अब हम भी आपके साथ काम करेंगे। हरिया ने कहा, हमारे साथ नहीं, गांव के साथ काम करो। असली ताकत। 1 साल बाद गांव में फिर बड़ी सभा हुई। इस बार पीपल के पेड़ के नीचे सैकड़ों लोग जमा थे। श्यामलाल ने कहा, आज हमें याद रखना चाहिए कि शुरुआत केवल कुछ लोगों ने की थी, लेकिन उनका काम देखकर बाकी लोग भी जुड़ते गए। गौरी ने कहा, बदलाव कभी अचानक नहीं आता, एक छोटा कदम उठाना पड़ता है। मोहन ने अपने पिता की ओर देखा। उसने कहा, बाबा, उस दिन आपने कहा था कि कुछ लोग मिलकर बड़ी मुश्किल को छोटा कर सकते हैं। आज मुझे समझ आया कि आपका मतलब क्या था। हरिया ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मुट्ठी में ताकत तभी होती है जब उंगलियां एक साथ रहती हैं। सभी लोग तालियां बजाने लगे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी समस्या को देखकर केवल शिकायत करना समाधान नहीं है। अगर कुछ लोग भी ईमानदारी और मेहनत से पहला कदम उठाएं, तो धीरे धीरे दूसरे लोग भी उनके साथ जुड़ सकते हैं। बड़ी संख्या हमेशा जरूरी नहीं होती। जरूरी है हिम्मत, एकता, मेहनत और सही उद्देश्य। एक मुट्ठी भर लोग अगर सच्चे मन से प्रयास करें, तो वे पूरे समाज में बदलाव की शुरुआत कर सकते हैं।